हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको 12th की मैथ्स पढ़ाऊँगी चैप्टर वाइज, जिससे आपको कवर करने में आसानी होगी और आप अच्छे से मैथ्स कंप्लीट कर पाएंगे अपनी 12th की एग्ज़ाम से पहले और प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी जिससे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में रिवाइज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात कि मैं हर मंडे न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगी, तो आई होप आप मेरी वीडियोज़ को पूरा देखेंगे और उसे में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आपका हो सकता है इम्पॉर्टेंट सेशन छूट सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है 12th का, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। तो फ्रेंड्स, इससे स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि हमने ऐसा कुछ 11th में भी पढ़ रखा है, तो हम साथ साथ उसे रिवाइज़ भी करते जाएंगे कुछ चीज़ों को। तो मैं आप स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो हमें किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो क्यों यूज़ की जा रही है या उसका मतलब क्या है, कि उससे क्या होगा। तो अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी मिलेगी इनकी थ्योरी को लर्न करने में। तो हमारी इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि दैनिक जीवन में हम अनेक संबंधों के बारे में जानते हैं, जैसे कि पिता पुत्र, भाई बहन इत्यादि। इसी प्रकार गणित में भी अनेक संबंध होते हैं, जैसे कि एल पैलर एम, एन ग्रेटर देन एन इत्यादि। तो फ्रेंड्स, हमारी जो डेली लाइफ में रिलेशंस होते हैं, जैसे कि फादर मदर सिस्टर ब्रदर, तो उसी टाइप के मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स रखे हैं, कर्ली ब्रैकेट ए ओपन ब्रैकेट में ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए बी का भाई है और ये बहन भी हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं मैथ्स में। तो ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे अगर आया हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं या इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रमिक युग्म, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार होने वाला युग्म क्रमिक युग्म कहलाता है। तो फ्रेंड, जब दो निश्चित क्रम यानी कि एक जैसे पेयर होते हैं या एक जैसी लाइन रो होती है तो उनमें लिखा जाता है, तो इसको हम युग्म क्रमित यानी कि क्रमिक युग्म कहते हैं। तो इसमें पहले आने वाले अवयव को प्रथम अवयव या प्रथम घटक और बाद में आने वाले अवयव को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक कहते हैं। जैसे क्रमित युग्म ए बी का प्रथम अवयव ए है और द्वितीय अवयव बी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें ए और बी दे रखा है तो हमें प्रथम अवयव बोल सकते हैं इसे या प्रथम घटक बोल सकते हैं, और बी को द्वितीय अवयव या द्वितीय घटक बोल सकते हैं। प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव, ओके। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि क्रमिक युग्म 2 अवयवों का समुच्चय नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये बातें याद रखने वाली होती हैं कि कहीं हमसे मिस्टेक ना हो जाए अगर हमसे आर्टिकल में पूछा गया। तो क्रमिक युग्म में अवयवों का क्रम महत्वपूर्ण होता है। अवयवों का क्रम बदलने पर क्रमित युग्म बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे नीचे दे रखा है ब्रैकेट में ए बी नॉट इक्वल्स टू पी है, तो जिस क्रम में होता है हमें उसी क्रम में लिखना पड़ता है, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम करेंगे तो हमारा क्रमित युग्म भी बदल जाएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है, 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं यदि केवल उनके पहले अवयव समान हैं तथा दूसरे अवयव समान हैं। अगर सेम जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा है उसका अपोजिट है कि वो डिफरेंट नहीं हो सकते, सेम हो सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी हो सकता है।
तो A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अच्छे से, आप इसको रिवाइज़ करेंगे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे भी हमें पढ़ना है। दो समुच्चयों का कार्तिक गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसको समझने के लिए हमें इसकी थ्योरी को भी समझना होगा। तो आइए देखते हैं। यदि A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि A और B अगर अरिक्त समुच्चय हैं, तो A के अवयवों को प्रथम घटक और B के अवयवों को द्वितीय घटक को लेकर बने सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय, यानी कि जो A के जितने भी अवयव होंगे उनको और B के जितने भी अवयव होंगे उनको लेकर एक क्रमित युग्म बनेगा। तो A और B का कार्तिक गुणनफल कहलाता है। इसे हम A क्रॉस B से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि A और B के जितने भी युग्म होंगे उनसे मिलकर जो क्रमित युग्म बनता है, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनता है, उनको हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तिक के गुणनफल कहते हैं। और यहाँ पर मैंने दे रखा है नीचे कि A क्रॉस B इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट A कॉमा B, A बिलोंग्स टू A कॉमा B बिलोंग्स टू B, यानी कि जो स्मॉल B है वो बिलोंग करेगा कैपिटल B को, और जो स्मॉल है वो कैपिटल A को बिलोंग करेगा। इसका दूसरा फेस मैंने नीचे भी दे रखा है, तो अगर आप उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि A और B में कोई एक अथवा दोनों रिक्त समुच्चय हैं तो फाई का यूज़ करते हैं, यानी कि A क्रॉस B इक्वल्स टू फाई और B क्रॉस A इक्वल्स टू फाई। यदि इन दोनों में एक या दोनों ही अगर रिक्त समुच्चय हैं तो हम रिक्त समुच्चय को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम फाई का यूज़ करते हैं। यदि A और B दोनों परिमित समुच्चय हैं तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एन A क्रॉस B इक्वल्स टू एन B क्रॉस A इक्वल्स टू एन A क्रॉस एन B। और यदि A और B में से कोई एक या दोनों अपरिमित समुच्चय हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों ही अपरिमित समुच्चय होते हैं। यदि इन दोनों में से कोई एक भी अपरिमित समुच्चय होगा तो दोनों ही अपरिमित समुच्चय होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तीन समुच्चयों का कार्तिक के गुणनफल यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो इसकी थ्योरी को हम डिस्कस करते हैं। तीन समुच्चय यानी कि A, B और C अरिक्त समुच्चय हैं। ओके, तो A के अवयव के प्रथम घटक, B के अवयव के द्वितीय घटक और C के अवयव के तृतीय घटक को लेकर बने सभी क्रमित त्रिकोण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद ये रखना है कि वहाँ दो थे, मतलब टू सेट बन रहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट था, तो हमने क्रमित युग्म कहा था। अब यहाँ पे तीन है तो यहाँ पे हम क्रमित त्रिकोण कह रहे हैं। तो A, B और C का कार्तिक के गुणनफल कहलाता है। अगर थ्री सेट्स बन रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, थ्री का कार्तिक प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म। इसे A क्रॉस B क्रॉस C से रिप्रेजेंट करते हैं। A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट A B C ओपन ब्रैकेट क्लोज, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, C बिलोंग्स टू कैपिटल C। और इसका सेकंड फेस नीचे भी दे रखा है, A क्रॉस B क्रॉस C। तो फ्रेंड्स ये ओपन ब्रैकेट जो लगे हुए हैं सेकंड फेस में, ये ज़रूरी होता है। इसका लास्ट है नोट, यदि A, B और C परिमित समुच्चय हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एन A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू एन A क्रॉस एन B क्रॉस एन C। तो फ्रेंड्स ये क्रॉस बोलते हैं, ये याद रखने वाली बात होती है कि इसको क्रॉस ही बोला जाता है, इनटू या मल्टीप्लाई नहीं बोला जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वेक्टर्स में करने को मिलेंगे इन्हें सॉल्व करने के। तो वो लास्ट चैप्टर है, तो हम लास्ट बाद में देखते हैं उसे। पहले ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो इसे डिस्कस किया है, जो मैंने आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई होप।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।